प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग। आज का ये सुंदर दिन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं और हम निरंतर प्रभु के वचन से कुछ बातें सीख रहा है। पवित्र आत्मा हमारा मदद कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए आशीष का कारण है। आपके लिए आशीष है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन रहा है ताकि वो हम समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें भी मदद करेंगे। यीशु मसीह का ये वचन, ये राज्य का सुसमाचार सब जातियों पर प्रचार किया जाएगा तब अंत हो जाएगा। हम किसी भी रीति से ये वचन सब लोगों तक पहुंचाना प्रभु चाहते हैं तो परमेश्वर हमें ये मीडिया के द्वारा इस वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद कर रहे हैं। आपकी सहयोग के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। विश्वास करें हम मिलकर ये काम कर रहे हैं। आपको प्रभु बहुत आशीष करे। वचन आपको बढ़ाते हैं, सामर्थ्य बना देते हैं और प्रभु का कार्य के लिए और मजबूत बना देते। तो इसलिए हम आज भी एक वचन जल्दी से देखेंगे। हम इस पूरे हफ्ते एक बात पर हम ध्यान रखते थे, यीशु मसीह का ओपन इनविटेशन। हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा प्रियो, यीशु मसीह हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह किसी व्यक्ति को दोष लगाना नहीं चाहते। दोष लगाना शैतान का काम है। प्रभु आपका जीवन की समस्या को दूर करने वाला, आपकी कमियों को दूर करने वाला प्रभु यीशु मसीह प्रेम की सागर है। प्रेम से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहते यीशु मसीह अनुग्रह और प्रेम से भरा हुआ होकर इस पृथ्वी में आया। यीशु मसीह का वचन, हम बाइबल में लिखा हुआ ये वचन, यीशु मसीह आधा अधूरा सत्य नहीं है, पूरा सत्य है। हम देखते हैं एक वचन लूका रचित सुसमाचार हम जब पढ़ते वहां पर देखते एक घटना। उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर पे भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र माला। यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगे, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उससे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। मेरा प्रिय देखो, फरीसी के घर पे यीशु गया, भोजन के लिए उसने बुलाया, लेकिन ये स्त्री को पता चला यीशु मसीह वहां पर आया है। उसने जाकर यीशु मसीह का पैर को, पाँव को आंसुओं से धोया, बालों से पोंछा और उस इत्र को उसने उसके पाँवों में उंडेला। ये फरीसी बोल रहे हैं यीशु मसीह अगर एक भविष्यवक्ता होते तो ये जो इसका पाँव को छूने वाला व्यक्ति कौन है वो जान सकते। आगे हम पढ़ते तो वहां पर देखते यीशु मसीह फरीसी की मन के विचारों को जानकर बोलते। फरीसी सिमोन से बोल रहे, मैं आपसे एक बात पूछूं, दो कर्जदार, एक व्यक्ति 50 दिनार कर्जदार है, एक 10,000, दोनों का कर्ज माफ हो गया, कौन ज्यादा प्यार करेगा? उसने बोला जो ज्यादा जिसका माफ किया वही ज्यादा प्यार करेंगे। यीशु मसीह ने कहा इस स्त्री का बहुत बड़ा पाप माफ किया गया, इसलिए वो मुझे बहुत प्यार कर। मेरा प्रियो, यीशु मसीह स्त्री को देखकर ये नहीं बोल रहे तुम इस शहर का बहुत बड़ा पापिनी स्त्री है इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। यीशु डरता भी नहीं है और पापिनी स्त्री मुझे छुएगा तो दुनिया क्या सोचेंगे। फरीसी मन में सोचा है लेकिन प्रभु ने जवाब दे दी। मेरा प्रियो, आप समाज में जितना भी बड़ा पापी हो, बाइबल कहते हैं तुम्हारा पाप लाल रंग का क्यों ना हो, यीशु मसीह का लहू वो हिम जैसे हमें श्वेत करने वाला। यीशु दोष लगाने के लिए नहीं, आपको दंड देने के लिए नहीं आया, आपको और मुझे बचाने के लिए, आपको प्रेम करने वाला। इसलिए एक बात आपको इसमें याद रखना है, हमेशा प्रभु के पास जो एक व्यक्ति आते हैं वो प्रभु उनको पूर्ण रूप से स्वीकार करते, चंगा करते, छुटकारा देते। लेकिन कुछ लोगों का जीवन में एक गलती है, वो भी बोलकर मैं जल्दी समाप्त कर लेता हूँ। हमारा जीवन से कोई गलती हो जाते हैं, हम प्रभु से दूर चला जाते। कुछ लोगों का जीवन में गलती होते है, वो चर्च से भी दूर हो जाते, पास्टर से दूर हो जाते, प्रभु से दूर हो जाते। मेरा प्रियो, वो शैतान का चाल है आपका जीवन के लिए। आपको मालूम है पिता के घर पे चला गया एक बेटा, दो बेटों में से एक अपनी सारी संपत्ति गलत संगतियों में, गलत बातों में
खर्च किया, उसके बाद उसका जीवन में कठिनाई आया, वो खाने के लिए कुछ नहीं, वो देश में अकाल आया, वो खाने के लिए कुछ नहीं मिलते, वो सब उसका जीवन में शुभ होता है। बाइबल में लिखा, वो अपने मन में सोचा मैं अपने पिता के घर पे जाएगा और पिता को जाकर बोलेंगे, पिता मैंने आपका विरोध में और स्वर्ग का विरोध में पाप किया, अब मैं आपका बेटा बनने के लिए योग्य नहीं। ये बोलकर वो अपना पिता के घर पे गया। पिता ने दोष नहीं लगाया, पिता जाकर गले लगाए। बेटे ने ये बोला है, लेकिन पिता ने बोला जल्दी इसके लिए अच्छा वस्त्र पहना दे, अंगूठी पहना दे, इनके लिए भोजन का व्यवस्था करे, सेलिब्रेट करेंगे। दैट इज आवर गॉड। ये पापिनी स्त्री का जीवन में यीशु दोष नहीं लगा है। यीशु मसीह हमें उनके जीवन को पापों से मुक्ति दे रहे। आपको भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जीवन की पाप बोध कराने वाला है प्रभु, कन्विक्शन, दोष लगाने वाला नहीं। अगर यीशु के पास आते हैं, आपका पापों से कन्विक्ट करके, आपका जीवन से, आपकी पापों से मुक्ति देकर आपको प्यार से भरने वाला यीशु। हमारा जीवन में हम प्रभु से कभी दूर ना जाए। अगर आप दूर है, आज वापस लौट कर आए। यीशु आपको बहुत प्रेम करते। दूर जाने से हमारा जीवन में खतरा है, यीशु के पास आने से हम सुरक्षित हैं। आपको और मुझे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यीशु बहुत प्यार करते। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाला मेरा पास आ, मैं तुम्हें विश्राम। आपका जीवन की विश्राम यीशु में है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम से हम प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबका जीवन में आपके आराम की ज़रूरत है, आपकी शांति की ज़रूरत है, आपका प्रेम की ज़रूरत है, आपकी छुटकारे की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। प्रभु आप सबका जीवन में कार्य करें। कोई भी आपसे दूर ना जाए, कोई भी शैतान के वश में ना रहे। पवित्र आत्मा मदद करे और सब लोग यीशु के पास आकर आनंद पाए, शांति पाए, प्रेम पाए, बरकत पाए। सबका जीवन में आज आशीष बोलते यीशु का नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।